Hello students, myself Priyanka Gupta, Assistant Professor in Computer Science and Engineering Department. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स, जो कि इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का ही एक पार्ट है। तो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो यूनिट नंबर 2 है, उसी का एक टॉपिक है ये, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसको शॉर्ट में हम ER डायग्राम भी बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जगह पर हो सकता है आपको एग्जाम में या कहीं भी, अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, कहीं भी आपको जरूरी नहीं है कि एंटिटी रिलेशनशिप पूरा लिखा हुआ मिले। हो सकता है आपको ER डायग्राम लिखा हुआ मिले कहीं पर। तो ER डायग्राम मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स और ER डायग्राम्स क्या होते हैं। So the ER model defines the conceptual view of a database. ये पूरी के पूरे डेटाबेस का एक कॉन्सेप्चुअल व्यू देते हैं। डेटाबेस मतलब आपका जितना भी डेटा स्टोर्ड है, जो भी पैरामीटर्स पे आप काम कर रहे हो, जो भी पैरामीटर्स आपने अपने प्रोजेक्ट में या फिर आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं, उसमें आप जो जो पैरामीटर्स का यूज कर रहे हैं, वो सारे पैरामीटर्स के बारे में, वो सारे पैरामीटर्स आपको डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम उसमें किस चीज का यूज करेंगे? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का यूज करेंगे। या फिर मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ इस बात को कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू हम शो करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से क्या क्या पैरामीटर्स को यूज किया जा रहा है, और एक चीज दूसरी चीज के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर रही है। ये भी हम ER डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। एक बार हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो और भी बेटर आपको पिक्चर क्लियर होगा। तो एक बार देख लेते हैं। It works around real world entities and the associations among them. तो वही चीज जो मैंने आपको बताया कि एक चीज दूसरी चीज के साथ किस तरीके से रिलेट कर रही है। अगर मैं स्कूल मैनेजमेंट की बात करती हूँ, तो स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे टीचर्स होते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम स्कूल में स्टूडेंट्स के क्या क्या पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं? स्टूडेंट्स का हम रोल नंबर यूज कर रहे हैं, नेम यूज कर रहे हैं, हम फादर्स नेम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं, डिपार्टमेंट ले रहे हैं, ब्रांच ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे पैरामीटर्स हम स्टूडेंट्स के यूज कर रहे हैं। तो इस चीज को हम डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। उसके साथ साथ फिर हम टीचर्स का क्या यूज कर रहे हैं? टीचर्स का नेम यूज कर रहे हैं, उनकी ईमेल आईडी, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें हम ध्यान में रख रहे हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम डायग्राम में शो करेंगे। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरीके से कनेक्शन है, किस तरीके से रिलेट कर रही हैं ये दोनों एंटिटीज एक दूसरे के साथ, इनके बीच में क्या एसोसिएशन है, इस चीज को भी हम किसके थ्रू दिखाएंगे? डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। तो जिस डायग्राम के थ्रू हम ये सारी चीजें शो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या फिर ER डायग्राम हम उसको बोलते हैं। तो ER डायग्राम जो होता है वो डेटाबेस को डिजाइन अगर हमें करना है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर डिजाइनिंग डेटाबेसेस, क्योंकि इससे हमें पिक्चर क्लियर होती है कि क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, किस तरीके के पैरामीटर्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है। तो इसलिए जब डेटाबेस को हमें क्रिएट करना होता है तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पिंग होते हैं। तो ER डायग्राम जो होते हैं वो डिटेल्ड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसका? डेटा का, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और फॉर अ बिजनेस एरिया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो ER डायग्राम में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं: एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप और कार्डिनलिटी। ये 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनकी मैं यहाँ पे बात करने जा रही हूँ: एंटिटी, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटी। तो वन बाय वन हम सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं एंटिटीज क्या होते हैं। एंटिटी क्या होता है कि जिनको हम एक तरीके के नाउन, अगर हम बोले रियल वर्ड में जो भी नाउन चीजें हैं, नाउन्स हैं, उनको हम एंटिटीज के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एंटिटीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में, रेक्टेंगल्स के थ्रू हम उनको जो है शो करते हैं। और रेक्टेंगल के अंदर हम नाम लिख देते हैं जो कि एंटिटी नेम कहलाता है। मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरीके से ये बनाया और इसके अंदर क्या लिख दिया? स्टूडेंट लिख दिया, तो ये एक एंटिटी हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, उसके अंदर टीचर लिख दिया, तो टीचर क्या हो गया? एक एंटिटी हो गया। तो रियल वर्ड में जो थिंग्स हैं, रियल वर्ड में जो नाउन्स हैं, उनको हम एंटिटीज के थ्रू यहाँ पर शो करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी जो होता है वो अपने आप में एक
कैरेक्टर है। जब हम एंटिटी का नेम दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया स्टूडेंट, टीचर, प्रोजेक्ट्स, तो ये हम नाम दिए हमने एंटिटीज को। तो जब हम नाम देते हैं एंटिटी को तो कुछ चीजों का हमें ध्यान में रखना चाहिए, लाइक अ सिंगुलर नाउन and in capital letters, and descriptive and specific to the organization, concise, name for the result of the event, not the activity or process of the event. यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक तो अगर हम बात कर रहे हैं एंटिटी की, तो हम ये चीज यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा नेम है वो बहुत कॉन्साइज होना चाहिए। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि बहुत बड़ा नाम रख दिया हमने एंटिटी का, हम बहुत बड़ा नाम नहीं रख सकते हैं, बहुत ही सिंगुलर वर्ड में हमको जो है उसका नाम रखना चाहिए एंटिटी का। दूसरी चीज, हम एंटिटी का नाम एक नाउन की तरह रखें, ना कि एक वर्ब की तरह या प्रोसेस की तरह। इस तरीके से उसका नाम नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे स्टूडेंट है ना, या टीचर है, तो एंटिटी का नाम टीचर हो सकता है, लेकिन एंटिटी का नाम टीचिंग नहीं हो सकता, बिकॉज टीचिंग इज अ प्रोसेस बट टीचर इज अ नाउन। इसी तरीके से स्टूडेंट हो सकती है एंटिटी, बट स्टडिंग या स्टडी ये जो है एंटिटी नहीं हो सकती है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट हमने जो है, फर्स्ट कंपोनेंट हमने अभी डिस्कस किया एंटिटी, और सेकंड कंपोनेंट जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एंटिटीज जो होती हैं, हर एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बात करी स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड है ये सारे पैरामीटर्स। तो ये स्टूडेंट एंटिटी है, और नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब क्या हो गए, उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हम एट्रीब्यूट को किस तरीके से, इस तरीके से इक्लिप्स, इस तरीके की शेप से हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। और कैसे कनेक्ट कैसे करते हैं, स्टूडेंट एंटिटी है और इसके साथ इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं ओवल शेप्स को, और उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स का नाम लिख देते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर नेम जो है वो किसका है, स्टूडेंट का है, बर्थ डेट किसका है, स्टूडेंट का है, रोल नंबर किसका है, स्टूडेंट का है। तो यहाँ से हम क्लियरली पिक्चर देख के बता सकते हैं कि हम स्टूडेंट की जब बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर स्टूडेंट के क्या क्या पैरामीटर्स ले रहे हैं, स्टूडेंट का नेम ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं और बर्थ डेट ले रहे हैं। हमारे डेटाबेस में स्टूडेंट से रिलेटेड ये तीन चीजें स्टोर होंगी। ठीक है, तो एट्रीब्यूट इज अ प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। ठीक, तो हम इस तरीके से जो है देख सकते हैं कि किसी भी एंटिटी के क्या क्या पैरामीटर्स हम अपने प्रोडक्ट में यूज करने वाले हैं। उसके बाद में जब हम एट्रीब्यूट्स की नेमिंग करते हैं, तो जब नाम देते हैं, तो जिस तरीके से अभी एंटिटी के नाम हमने देना सीखा, उसी तरीके से एट्रीब्यूट्स का जब हम नाम देते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि एक नाउन हो सकता है, फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से लाइक जैसे स्टूडेंट आईडी, तो एस हमने कैप्स में लिख लिया। यूनिक होना चाहिए नाम, शुड फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमको एट्रीब्यूट्स जब हम लिखते हैं तो जनरली हमें यूज करना चाहिए। लाइक एक सजेशंस है ये कुछ इस तरीके की, हम इन्हें यूज करना चाहिए। लाइक जैसे स्टूडेंट हाइफन जीपीए, नॉट जीपीए ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से नहीं। लाइक ऐसा नहीं लिख सकते हमने रोल नंबर लिखा, हम ऐसे नहीं लिख सकते रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से नहीं लिख सकते हम। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट हाइफन आईडी, हम इस तरीके से नहीं लिख सकते आईडी ऑफ स्टूडेंट, दैट इज रॉन्ग, स्टूडेंट आईडी इज राइट। ठीक, तो इस तरीके से, इस वे में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, इनको एडवाइस करेगी कि इस तरीके से ही यूज करें हम चीजों को। सिमिलर एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट एंटिटी टाइप्स शुड यूज सिमिलर बट डिस्टिंग्विश्ड नेम्स। ठीक है, लाइक मेरे पास दो चीजें हैं, एक फैकल्टी एंटिटी है और एक स्टूडेंट एंटिटी है। अब एंटिटी तो अलग अलग है दोनों, टीचर और स्टूडेंट अलग अलग है, लेकिन उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है। ठीक है, जैसे कि मैंने जो है टीचर का भी एड्रेस लिया पैरामीटर में और स्टूडेंट का भी एड्रेस लिया। अब एड्रेस तो दोनों में पैरामीटर सेम हो गया, एंटिटी अलग अलग है कि मैं स्टूडेंट के एड्रेस की भी बात कर रही हूँ और मैं टीचर के एड्रेस की भी बात कर रही हूँ, लेकिन एट्रीब्यूट सेम नाम का हो गया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम चीजें सेम है, टीचर का भी एट्रीब्यूट एक एड्रेस का है और एक स्टूडेंट का भी एड्रेस का है, तो हम दोनों के एड्रेस वाला जो एट्रीब्यूट है नाम अलग तरीके से लिख दें उनका। जैसे कि अगर टीचर का है तो हम उसको इस तरीके से लिख दें फैकल्टी रेजिडेंस, है ना, सिटी नेम, और स्टूडेंट का जो है स्टूडेंट रेजिडेंस करके लिख दें।
तो हम उनको कोशिश करें कि हम उसको कुछ ना कुछ नेमिंग कन्वेंशन इस तरीके से दें कि हम डेटाबेस में दोनों चीजों को डिफर कर पाए। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो किस किस तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करूंगी तो कुछ होते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ की एट्रीब्यूट्स, कुछ डिराइव्ड, मल्टी वैल्यूड, सिंपल, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं किस किस तरीके के एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ सिंपल एट्रीब्यूट्स की, तो सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट एक एंटिटी है और इसके एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, क्लास और एज। तो अगर मैं इन एट्रीब्यूट, ये जो रोल नंबर है, ये जो क्लास है, ये जो एज है, इनको मैं फर्दर डिवीजन नहीं कर सकती उनका। अगर कोई स्टूडेंट सपोज 8th क्लास में है तो वो 8th ही क्लास में है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर ये है तो वो रोल नंबर है ना। तो इस तरीके से अगर किसी स्टूडेंट की एज 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिनको हम फर्दर आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या वो बहुत सारे और सिंपल एट्रीब्यूट से मिलकर एक एट्रीब्यूट जब बना होता है। जैसे कि स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का क्या है, नेम। अब अगर मैं नेम की बात करती हूँ तो नेम जो होता है, नेम में हमारे क्या क्या आगे डिवीजन हो सकते हैं। लाइक नेम में डिवीजन हो सकता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो हमारे ये जो एट्रीब्यूट है नेम नाम का, ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये फर्दर डिवाइड हो गया आगे, तो इसलिए हम नेम को क्या बोल सकते हैं, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट है हमारे पास एड्रेस, ठीक है, एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है इसको भी हमने जो है फर्दर डिवाइड कर लिया। तो एड्रेस जो है एक सिंपल, हम एक एट्रीब्यूट ले रहे हैं एड्रेस, लेकिन एड्रेस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक स्ट्रीट हो सकता है, स्ट्रीट नंबर, किस सिटी में रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं, किस स्टेट में रहते हैं, तो एड्रेस के भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम एड्रेस जो एट्रीब्यूट है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि किसी भी एट्रीब्यूट को अगर हम आगे चल के फर्दर डिवीजन कर सकते हैं, तो दीज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि जहां पर केवल एक ही वैल्यू आएगी, ठीक। अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट एंटिटी की, तो किसी भी स्टूडेंट की या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, है ना, या उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी एक ही हो सकती है। एक स्टूडेंट की दो डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं होंगी ना, ठीक है। अगर हम किसी भी स्टूडेंट की एज के बारे में बात करें तो वो या तो 20 ईयर्स का है, या तो 21 का है, या 22 का। एक बार एक ही साथ वो 20 और 21 दोनों एज का नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट का एक रोल नंबर यूनिक आईडी है। हर स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रोल नंबर होता है, और एक रोल नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का होता है। एक ही रोल नंबर दो स्टूडेंट का नहीं हो सकता है। जब हम किसी यूनिक के बारे में बात करते हैं तो हम उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं। तो लाइक जैसे रोल नंबर एक यूनिक आईडी है, जो रोल नंबर मेरा है सपोज, वो किसी दूसरे स्टूडेंट का नहीं हो सकता है, तो इसलिए रोल नंबर को हमने अंडरलाइन कर दिया है। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जिनमें हम एक सिंगल वैल्यू ही डाल सकते हैं एक बार में। अगर हम जेंडर की बात करेंगे तो मैं या तो मेल डाल सकती हूँ या फीमेल डाल सकती हूँ। डेट ऑफ बर्थ एक ही हो सकती है, एज भी एक ही हो सकती है एक बार में, रोल नंबर भी एक ही होगा। तो ये सब क्या कहलाते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स की। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो डबल जो है आउटलाइन में है, वो मल्टी वैल्यूड है। लाइक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा मोबाइल हो सकते हैं, एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, फोन नंबर। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट जिनकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं। ईमेल आईडी एक से ज्यादा हो सकते हैं कि स्टूडेंट की, तो उनको इस तरीके से डबल आउटलाइन के थ्रू हम यहाँ पर शो करते हैं एट्रीब्यूट्स को, उनको क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स की। डिराइव्ड एट्रीब्यूट जैसे कि नाम से किसी भी और दूसरी चीज से हम उसको डिराइव कर पा रहे हैं। जैसे कि किसी भी स्टूडेंट की एज, है ना, एज को अगर मेरे पास किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, तो मैं उसकी एज कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो क्या किया हमने, डेट ऑफ बर्थ से डिराइव कर लिया किस चीज को, एज को। तो एज कैसा हो गया, डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो गया। तो जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है उनको इस तरीके से डॉटेड शेप के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करते हैं की एट्रीब्यूट्स की।
तो की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? विच कैन आइडेंटिफाई एन एंटिटी यूनिकली इन अ एंटिटी सेट। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ रोल नंबर की, तो ये जो रोल नंबर है ये की एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो यूनिक है। अभी मैंने पीछे भी आपको समझाया कि किसी स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है और एक रोल नंबर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का हो सकता है। रोल नंबर 20 है तो रोल नंबर 20 ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ए का भी हो जाएगा और स्टूडेंट बी का भी रोल नंबर 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है और एक रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट को अलॉट हो सकता है। तो इस तरीके से एक की एट्रीब्यूट है, मतलब एक आइडेंटिटी, हम रोल नंबर के थ्रू किसी बच्चे को पहचान सकते हैं। अगर मेरे पास कोई कॉपी एग्जाम में जो कि रोल नंबर 50 की है, तो रोल नंबर 50 के थ्रू मैं उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इसलिए किसी भी चीज को जब हम आइडेंटिफाई कर पाए यूनिकली किसी भी एट्रीब्यूट के थ्रू, तो वो क्या कहलाते हैं? की एट्रीब्यूट कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे रोल नंबर है। उसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट पे आ जाते हैं। अभी तक हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे जो कि सेकंड कंपोनेंट था ईआर डायग्राम का। अब हम थर्ड कंपोनेंट पे आ जाते हैं जो कि क्या है? रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या होता है? जब मैं अलग अलग एंटिटीज के बारे में बात कर रही हूँ, लाइक मैंने दो एंटिटीज के बारे में बात करी, टीचर और स्टूडेंट, तो दोनों एंटिटीज एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्टेड हैं, है ना? तो वो उनका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, उन दोनों एंटिटीज के बीच में किस तरीके का एसोसिएशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। अब जब मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ तो हम यहाँ पे बात करते हैं डिग्री की, कि रिलेशनशिप की डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या चीज होती है? इट इज द नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन अ रिलेशनशिप। तो किसी भी रिलेशनशिप में जितने भी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो जो काउंट है, वो जो नंबर है एंटिटीज का, वो क्या कहलाती है? उस रिलेशनशिप की डिग्री कहलाती है। तो जैसे अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, कॉमनली हम 3 टाइप्स के रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3। डिग्री 1 को हम यूनरी बोलते हैं, डिग्री 2 को बाइनरी और डिग्री 3 को टर्नरी। तो मतलब जैसे नंबर ऑफ एंटिटीज, लाइक अगर डिग्री 1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ही तरीके का एंटिटी है, डिग्री 2 की बात करूं तो 2, और डिग्री 3 की बात करूं तो 3 एंटिटीज। तो अगर मैं यूनरी रिलेशनशिप की बात करूंगी तो यहाँ पे एंटिटी टाइप क्या होगा? एक ही होगा। लाइक जैसे अगर मैं बात करती हूँ पर्सन इज मैरिड टू, है ना? तो पर्सन ने किसी पर्सन से ही शादी करी होगी, है ना? एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से ही शादी करी होगी, तो इसलिए वो कैसा हो गया? एंटिटी टाइप कैसे हो गए? यहाँ पे एक ही जैसे हो गए, तो इसलिए वहां पर कैसे रिलेशनशिप आ गई? यूनरी रिलेशनशिप आ गई। उसके बाद में मैं बात करती हूँ अगर दो एंटिटी टाइप है, लाइक जैसे मैं बात करती हूँ एम्प्लॉय है और पार्किंग स्पेस है। ठीक है। अब एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को असाइन हुई है क्या? पार्किंग स्पेस। ठीक है। तो इस तरीके से एक एम्प्लॉय है, दोनों यहाँ पे देखो एंटिटी टाइप अलग हो गया। ये एम्प्लॉय मतलब मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ और पार्किंग स्पेस मतलब मैं किसी एरिया की बात कर रही हूँ। तो एंटिटी टाइप दोनों अलग अलग हो गए। लाइक इसमें क्या था? पहले वाले में पर्सन की किसी पर्सन से ही शादी होगी, किसी इंसान की किसी इंसान से ही शादी हो रही है, मतलब सेम एंटिटी टाइप। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों चीजें, दोनों एंटिटी टाइप अलग अलग हो गए, एम्प्लॉय और पार्किंग स्पेस। हम कैसे पता कर पा रहे हैं कि दोनों एंटिटी अलग अलग है? क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज अलग होंगी, दोनों के पैरामीटर्स अलग होंगे। यहाँ पे पर्सन था, अगर एक इंसान का नाम है तो दूसरे का भी नाम होगा, एक के पास फोन नंबर है तो दूसरे के पास भी फोन नंबर होगा, एक की डेट ऑफ बर्थ है दूसरी की डेट ऑफ बर्थ होगी। लेकिन यहाँ पे पार्किंग स्पेस के एट्रीब्यूट्स अलग होंगे और एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स अलग होंगे। पार्किंग स्पेस का एरिया होगा, पार्किंग स्पेस में नंबर्स होंगे, पार्किंग स्पेस का फ्लोर होगा, लेकिन एम्प्लॉय का नेम होगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी। तो इस तरीके से दोनों एंटिटी टाइप अलग हो गए। जब दो एंटिटी टाइप हम एक साथ यूज कर रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, तो वो क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशनशिप कहलाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देख रहे हैं टर्नरी, मतलब जहां पर हम 3 तरीके के एंटिटीज को यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, ये वेंडर है। वेंडर मतलब कोई पर्सन हो गया जो कि क्या सप्लाई कर रहा है? कुछ पार्ट्स की सप्लाई करता है वो। ठीक है। तो वो पार्ट जो वो सप्लाई कर रहा है, और वो वेयर हाउस जहाँ पे वो उन पार्ट्स को स्टोर करके रख रहा है। तो 3 तरीके के एंटिटी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो वेंडर एक टाइप हो गया अलग, एक इंसान कोई होगा जिसका अपना नाम होगा, अपना एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। वेयर हाउस एक जगह हो गई जिसका अपना पर्टिकुलर एरिया होगा, अपनी एक लोकेशन होगी कि किस एड्रेस पे वो वेयर हाउस बना हुआ है।
ये सारी चीजें होंगी। उसके साथ पार्ट वो चीज हो गई जो कि वो सप्लाई कर रहा है, तो उस पार्ट की क्या क्वालिटीज हैं, ठीक है, क्या उसके डायमेंशंस हैं, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, जो जिस भी तरीके का पार्ट है तो उसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अलग अलग तरीके के एंटिटीज हो गए तीनों। तो इसलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप है दैट इज कॉल्ड टर्नरी रिलेशनशिप। इसके बाद में फोर्थ कंपोनेंट पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज मैपिंग कार्डिनलिटीज। मैपिंग कार्डिनलिटीज हमको डिफाइन करता है कि जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ एंटिटीज की किसी भी एंटिटी सेट में, तो वो दूसरी एंटिटीज के साथ जो रिलेट कर रहे हैं तो वो किस तरीके से रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। लाइक इसको मैं आपको एक पिक्चर से समझाती हूँ तब ज्यादा क्लियर होगा। कार्डिनलिटी एक्चुअली ये बताता है कि लाइक अगर यहाँ पे एक एंटिटी है, यहाँ पे एक एंटिटी है, और लाइक ये है स्टूडेंट और ये है कॉलेज, दो चीजें हैं, स्टूडेंट है और कॉलेज है। तो एक स्टूडेंट जो है एक ही कॉलेज में पढ़ रहा है एक बार में, है ना, मतलब एक स्टूडेंट जो है वो एक ही कॉलेज में पढ़ेगा। तो अगर मैं स्टूडेंट की तरफ से कॉलेज का रिलेशनशिप देखूंगी, ठीक है, तो स्टूडेंट एक बार में एक ही कॉलेज में पढ़ सकता है, लेकिन एक ही टाइम में एक कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मोर देन वन स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो अगर कॉलेज के लिए हम स्टूडेंट का रिलेशनशिप देखेंगे तो ये क्या होगा, एक कॉलेज में कितने बच्चे हैं, मैनी स्टूडेंट्स हैं। तो रिलेशनशिप कैसी हो गई, 1 to many, या फिर मैं बोलूं मैनी टू 1, ठीक है, इस तरीके की रिलेशनशिप हो गई। अगर मैं यहां से देखूं तो एक स्टूडेंट जो है वो एक ही कॉलेज में पढ़ रहा है, तो 1 to 1 की रिलेशनशिप होगी। तो किस तरीके की रिलेशनशिप है दोनों एंटिटीज के बीच में, वो कार्डिनलिटी कहलाती है। अब ये जो कार्डिनलिटी है इसको हम अलग अलग तरीके के सिंबल्स के थ्रू यूज करते हैं। तो वो सिंबल्स क्या होते हैं, लाइक 1, अगर सिर्फ एक का ही रिलेशनशिप है तो इस तरीके से यूज करेंगे। अगर मैनी रिलेशनशिप है, लाइक एक डायग्राम अभी मैंने पीछे आपको दिखाया, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वेंडर है ना, आप देख सकते हो वेंडर जो है वो बहुत सारे वेयर हाउस से क्या कर रहा है, उसने अपने सामान को स्टोर करके रखा हुआ है, या बहुत सारे वेयर हाउस से वो सामान उठा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, और बहुत सारे वेंडर्स उठा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मैनी का रिलेशनशिप है। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके के जो ये वाले साइन यूज हो रहे हैं ये मैनी के लिए हो रहे हैं, ये शुरू कर रहा है कि मैनी रिलेशनशिप। वेंडर जो है वो कई तरीके के पार्ट्स को सप्लाई करता है, बहुत तरीके के पार्ट्स जो है वो वेयर हाउस में हम स्टोर करके रख रहे हैं, बहुत तरीके के वेंडर्स जो है वो सप्लाई दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये वाला साइन बनाया है जो कि शो करता है किसको, मैनी रिलेशनशिप को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे मैनी को शो करते हैं। जब हम बात करते हैं वन एंड ओनली वन, स्ट्रिक्टली हम फॉलो कर रहे हैं वन एंड ओनली वन, तब ये हम इसको डबल लाइन, या तो 0 या तो 1, तब इस तरीके से। अगर 1 या मैनी, या तो एक होगा या तो फिर बहुत सारे होंगे। तो ये अगर हम ये वाला लाइन बनाते हैं मीन्स वहां हमेशा ही मैनी का चांस है, लेकिन यहाँ पे जब हमने ये बना दिया तो वहां एक भी हो सकता है, और ये है 0 और मैनी, या तो कुछ भी नहीं या फिर बहुत सारे। तो इस तरीके की जो कार्डिनलिटीज है हम उनको इस तरीके से डायग्राम में इस तरीके के साइंस के थ्रू शो कर सकते हैं। अब जब हम एक ईआर डायग्राम बना रहे हैं तो ये तो हमारे कंपोनेंट्स थे जो हमने पढ़े, लेकिन अगर हम एक ईआर डायग्राम बनाएंगे तो हमें किस तरीके से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एंटिटीज को जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एंटिटीज जैसे स्टूडेंट, टीचर, जो नाउन मैंने आपको बताया, फिर उनकी जो रिलेशनशिप है उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और एट्रीब्यूट्स को भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, और फिर एट्रीब्यूट्स को एंटिटीज के साथ रिलेट कर देते हैं, ठीक है। And don't forget to use proper naming conventions and symbol representation. ये चीज मैं आपको शुरू से बोल के चल रही हूँ कि जब हम इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सिंबल्स हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करें वो हम सही यूज करें। तो इसीलिए जब आप डायग्राम को बनाने की शुरुआत करें तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम एक प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन वहां पर यूज करें और सही सिंबल्स का भी हम वहां पर यूज करें। तो इस तरीके से जो है हम ईआर डायग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि मैंने एक छोटा सा ईआर डायग्राम आप लोग को शो कराया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये स्टूडेंट है और ये कॉलेज है, क्योंकि ये एंटिटीज हैं दोनों, इसलिए हमने इनको इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। अब स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, तो रिलेशनशिप को हमने यहाँ इस तरीके से डायमंड शेप से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर हम डायमंड शेप से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो भी हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टडी इन
कॉलेज। अब स्टूडेंट के अपने पैरामीटर्स हैं, लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट की आईडी। अब क्योंकि स्टूडेंट की आईडी यूनिक है, एक स्टूडेंट की जो आईडी है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती, वो एक यूनिक नंबर है, इसलिए हमने स्टूडेंट आईडी को क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, और इन सबको हमने इस तरह इक्लिप्स में रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह अगर मैं कॉलेज पे आ जाऊं तो कॉलेज का नेम और कॉलेज की आईडी। अब कॉलेज की आईडी अगर किसी कॉलेज का कोई कोड है ना, तो वो किसी दूसरे कॉलेज का नहीं होगा, तो वो भी यूनिक हो गया, इसलिए उसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया। तो एक छोटा सा एग्जांपल ईआर डायग्राम का मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि हम इस तरीके से एक ईआर डायग्राम फॉर्म करते हैं, और इस एंटिटी के, स्टूडेंट एंटिटी के ये सब क्या है, पैरामीटर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, तो हमने उनको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ईआर डायग्राम और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।